Hello, dear students. Welcome to Ultimate Chemistry Funda. आई होप आपने लास्ट वीडियो चेक कर ली होगी जहां हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द पीरियोडिक टेबल। मैंने डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन के बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लॉज, जहां हमने बात की थी डॉबनर की, न्यूलैंड की एंड द साइंटिस्ट हु गेव यू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर हमने बात की थी अबाउट द ग्रुप एंड द पीरियड्स। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है प्लीज़ गो विजिट दैट वीडियो सो दैट यू कैन बी अवेयर अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब बात कर रही हूँ मैं पीरियड्स की, जहाँ हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था अबाउट दी 7 हॉरिजॉन्टल रोज हमने डिस्कस की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि वी हैव 18 वर्टिकल कॉलम्स। यहाँ बात आती है जब नंबर ऑफ शेल्स की, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नंबर ऑफ शेल्स की बात करोगे तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ शेल्स विल गोइंग टू ऑलवेज इक्वल टू द पीरियड नंबर। ठीक है, जो भी पीरियड का नंबर होगा वो आप नंबर ऑफ शेल से निकाल सकते हो। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था सोडियम का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 शेल्स है, दैट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। फिर मैंने आपको बताया था कि ये पीरियड का नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ पीरियड हो या नंबर ऑफ शेल्स हो वो हमेशा इक्वल रहते हैं। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कितने एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं पीरियड नंबर में। जैसे कि 1 में आपका 2 है, देन 8, देन 8, 18, 18, 32 एंड 32। इतना डिस्कशन हम कर चुके थे। बस अब इसके बाद आपको 3 बात और बतानी है। वो क्या है? जैसा फर्स्ट आपके पास है टिपिकल एलिमेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि टिपिकल एलिमेंट्स आपके कौन से पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 3। ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके टिपिकल एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं आखिर हम इन्हें टिपिकल एलिमेंट्स? हम इसीलिए इन्हें टिपिकल एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को समराइज करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जिस भी रिस्पेक्टिव ग्रुप पे ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे दे विल गोइंग टू समराइज द प्रॉपर्टी। इसके बाद आपके पास आते हैं लैंथेनॉइड्स, जो बिलोंग करते हैं आपके ग्रुप नंबर 3 एंड 6th पीरियड को। फिर आते हैं एक्टिनॉइड्स, जो कि हैं आपके ग्रुप नंबर 3 अगेन, बट ये बिलोंग करते हैं पीरियड नंबर 7। तो आप ध्यान रखिएगा कि लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर होती है बिकॉज ये ग्रुप नंबर 3 को बिलोंग करते हैं। तो गिव रीज़न पूछा जा सकता है कि लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों है? क्योंकि दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, सॉरी, दैट इज ग्रुप नंबर 3। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को एक स्पेशल सीरीज जो है वो आपकी नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे प्रेजेंट है, वहाँ उन्हें प्लेस किया गया है। आखिर क्यों अलग से उन्हें जगह दी गई? बिकॉज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पीरियोडिक टेबल की शेप जो है वो डिस्टॉर्ट ना हो, इसीलिए इस पूरी सीरीज को पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है। ठीक है, ये बात हो जाती है कुछ पीरियड की। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक मीन्स किसी चीज़ का बार बार रिपीटेशन होना। तो जब आप प्रॉपर्टीज़ की बात करते हो तो हम बोलते हैं ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। आखिर क्या है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़? इस चैप्टर में यू विल गोइंग टू स्टडी ऑल द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो जब आप कहते हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं that will going to reappear at regular interval of time। तो आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम प्रॉपर्टीज आपकी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब इस चीज़ का कोई तो रीज़न होगा कि आखिर प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपकी बार बार क्यों रिपीट हो रही हैं। क्योंकि आप देखेंगे कई जगह पर आपका रीअकरेंस होगा, बार बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको सिमिलर दिखाई देगी। इसीलिए कहते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी आपकी कहीं ना कहीं रिपीट हो रही हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एलिमेंट आपका अगर सेम ग्रुप को बिलोंग करता है तो ऑल ऑफ देम विल गोइंग टू हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, जैसे कि ग्रुप नंबर 17 है तो आपको पता है कि यहाँ पर इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे एलिमेंट्स के लास्ट शेल में। तो यहाँ पे यही 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी हद तक सिमिलर कर देते हैं। अब बात करनी है हमें नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा शेल्स एंड दूसरा है आपका वैलेंसी। जब आप बात करते हो शेल्स की तो शेल्स कुछ और नहीं है,
कहलाते हैं ऑर्बिट. व्हाट इज बेसिकली अ ऑर्बिट? व्हेनेवर यू से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. जब भी आप कहें कि इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास, बट वो एक परफेक्ट एक सर्कुलर ऑर्बिट में, डेफिनाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज शेल्स, जिसमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और ऑर्बिट. ठीक है. वैलेंसी आई होप आपको पता होगी, नहीं पता है तो चलिए बता देते हैं. वैलेंसी इज नथिंग एल्स, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, कि वो किसी के साथ कैसे कंबाइन कर रहा है बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग और बाय गेनिंग. तो वो आपको बताता है उसकी वैलेंसी को. अब जैसे कि आपको पता है इन सारी प्रॉपर्टीज़ के हमें ट्रेंड पढ़ने हैं, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ योर नंबर ऑफ शेल्स. जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ शेल्स की, तो आप ध्यान रखिएगा जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स हमेशा इंक्रीज करते हैं. सो नंबर ऑफ शेल्स आपके हमेशा इंक्रीज करेंगे वन बाय वन जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाओगे. ठीक है. बट जब आप अक्रॉस द पीरियड की बात करोगे, ध्यान रखना कि नंबर ऑफ शेल्स ऑलवेज रिमेन्स द सेम. ठीक है. आप क्यों मैंने बोला रिमेन्स द सेम? बिकॉज आपको पता है कि जब भी हमें पीरियड कैलकुलेट करना होता है, वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस नंबर ऑफ शेल्स. तो जब अगर आपकी नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगी तो आपका पीरियड भी सेम रहेगा. दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम इन द केस ऑफ पीरियड. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपका फ्लोरीन का, जिसका आपके पास एटॉमिक नंबर है 9. जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2,7, तो आप देख सकते हो देर आर हाउ मेनी शेल्स, देर आर 2 शेल्स. तो दैट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 2. ठीक है. ये बात हो जाती है आपकी नंबर ऑफ शेल्स की. बहुत सिंपल है, ऐसे याद रखना कि अगर एक प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज हो रही है तो ध्यान रखिएगा कि दूसरी प्रॉपर्टी वहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ दिखा रही होगी. नेक्स्ट बात करते हैं आपकी वैलेंसी की. मैंने कहा था कि वैलेंसी इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम. ठीक है. ऑफ एन एलिमेंट, चाहे वो डोनेट कर रहा हो, शेयर कर रहा हो, या एक्सेप्ट कर रहा हो, ले रहा हो, दे रहा हो, या शेयर करा हो. ठीक है. आप ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा उसकी वैलेंसी को आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो. जब बात आती है ग्रुप की, तो ध्यान रखना इट रिमेन्स द सेम, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेम रहते हैं. जब भी आप ग्रुप को देखेंगे तो आपको पता है कि अगर कोई बिलोंग करता है आपका 15 ग्रुप को, तो वहाँ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. 17 ग्रुप को बिलोंग करेगा तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो उस केस में आप ये कह सकते हो जहाँ ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, वैलेंसी भी सेम रहेगी. ठीक है. बट हम बात करते हैं अगर पीरियड के केस में, तो यहाँ पर आपकी वैलेंसी इंक्रीज करती है. बट एक कंडीशन है जिसे आपको ध्यान रखना है कि वैलेंसी इंक्रीज करती है अप टू ग्रुप 14, जो कि होती है 4. देन उसके बाद आप एक डिक्रीज देखोगे. तो आइए यहाँ पे देखते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिखे हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जो इस भी एलिमेंट की आप बात करोगे उनके पीछे लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. जिनके पास भी 1, 2, 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यू कैन से दैट उनकी वैलेंसी भी हमेशा सेम रहती है. ठीक है. चाहे सोडियम हो गया, आपका मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जितने भी आपके वो एलिमेंट्स जिनके पास 1, 2, 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, उनकी वैलेंसी भी एकदम सेम रहती है. बट जैसे ही बात आती है एलिमेंट्स जिनके पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6, 7 और 8, आपको क्या करना है? अबव 4 आप वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हो बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 8. So 8 minus 5 will give you 3, 8 minus 6 2, 8 minus 7 1, 8 minus 8 आपको देगा 0. तो आप देख सकते हो वैलेंसी इज इंक्रीजिंग अप टू 4, देन वो डिक्रीज कर रही है एंड लास्ट आ रही है ये आपकी 0, बिकॉज दीज आर योर नोबल गैसेस जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8. और जब भी आप बात करते हो तो 8 नंबर क्यों लिया है यहाँ पे? बिकॉज आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ठीक है. तो मैंने आपको पीरियड कैलकुलेट करना सिखाया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आप काउंट करो नंबर ऑफ शेल्स, आपके पास पीरियड आ जाएगा. जब मैं बात कर रही हूँ वैलेंसी की, तो वैलेंसी के लिए 1 से लेके 4 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं तो इट विल रिमेन द सेम. बट जैसे ही 4 से अबव जाएंगे तो वहाँ पर आपको 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है, जो आपको दे देगा इसकी वैलेंसी. तो यू हैव नाउ लर्न 2 प्रॉपर्टीज टू कैलकुलेट. एक है आपका पीरियड, दूसरा है आपकी वैलेंसी. सो दिस वाज अबाउट दी वैलेंसी. ठीक है. ऐसे ही आप समझते जाइए धीरे धीरे, इसके साथ आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे. बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ केमिस्ट्री इज़ नॉट दैट सब्जेक्ट कि आप उसके साथ रट्टा लगाएं. ठीक है. चीज़ों को जितना समझेंगे उतनी ही अच्छी आपकी केमिस्ट्री होगी. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट एंड स्टार्टिंग विद द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में.
तो सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो है आपका एटॉमिक साइज। आपको पता है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो प्रॉपर्टीज़ होती है जहाँ आपको देखने को मिलेगा ट्रेंड। यहाँ का आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो कभी इंक्रीज हो रही होंगी, कभी डिक्रीज हो रही होंगी, जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो भी ऐसा ही होगा, वाइस वर्सा। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है जहाँ आपको ग्रेडेशन दिखाई देगा। ठीक है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द एटॉमिक साइज, जिसे आप दूसरे नाम से भी जानते होंगे, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ये क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये कह रहे हैं कि जो भी आपका सेंटर होगा न्यूक्लियस का, वहाँ से लेके लास्ट आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा, इसे आप कहते हैं एटॉमिक साइज। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस है, उसका सेंटर है न्यूक्लियस का, वहाँ से लेके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस विल कॉल्ड एज एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि अगर आप बात कर रहे हैं नंबर ऑफ, डिपेंड्स किस पे करता है। सबसे पहले तो एटॉमिक साइज आपका हमेशा डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स। तो प्लीज़ सोच के बताइए आपको क्या लगता है कि जब मैं बात कर रही हूँ एटॉमिक साइज की, तो नंबर ऑफ शेल्स के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी तो क्या होगा, डिक्रीज करेंगी तो क्या होगा? तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ नंबर ऑफ शेल्स जब भी एटॉमिक साइज की बात होगी, दे विल ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी बात आएगी नंबर ऑफ शेल्स की, वो भी केस आएगा आपका किसका? एटॉमिक साइज का। तो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज होती हैं। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स हमेशा इंक्रीज करता है, किसको इंक्रीज कर देगा? ये एटॉमिक साइज को। तो आपको ध्यान रखना है। अभी बड़ी सिंपल सी बात है, क्या बात है? सोचने की बात है, याद भी नहीं करना। जैसे जैसे ये नंबर ऑफ शेल्स आपकी इंक्रीज करती जाएंगी, आप खुद सोचो ना कि एटॉमिक साइज बड़ा होता जाएगा। तो ये हमेशा फेवर करता है एटॉमिक साइज को। ठीक है। आप क्योंकि क्या होगा कि ये जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियस से दूर आते जाएंगे, साइज बड़ा होता जाएगा। दूसरा टर्म आपके पास जो आता है वो आता है न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या होता है भाई? नंबर ऑफ शेल्स तो आपको पता है, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहते हो? ये आपके शेल्स हैं। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जितना ज़्यादा शेल्स होंगे उतना बड़ा साइज होगा। बट जब आप न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हो, ये दूसरा फैक्टर है जिस पर एटॉमिक साइज डिपेंड करता है। तो ये क्या है? ये वो पॉजिटिव चार्ज है जो प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जो न्यूक्लियस है वो है पॉजिटिव चार्ज का, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो है आपका न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर ये न्यूक्लियर चार्ज हमेशा इक्वल होता है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज आप ये कह सकते हो इट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगा? अगर न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज करता है, इन केस अगर आप मान लीजिए कि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, यहाँ पर आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा अट्रैक्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस उनके ऊपर फोर्स लगाएगा और फोर्स लगा के वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा। तो जैसे कि आपका न्यूक्लियस है, जैसे जैसे आपका साइज छोटा होता जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास जाएंगे न्यूक्लियस के, एंड यू विल सी। अब आप ये सोच रहे होंगे कहीं ये जाके कोलाइड तो नहीं कर जाएंगे? तो नो, आपको पता है हर ऑर्बिटल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, देयर इज नथिंग लाइक कोलिजन। ठीक है। तो जब भी आपका साइज छोटा होता जाएगा, यू विल गोइंग टू ऑब्जर्व कि न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। सो इसीलिए आप ध्यान रखना कि एटॉमिक साइज में हमेशा नंबर ऑफ शेल्स फेवर करेंगे। नंबर ऑफ शेल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना बड़ा एटॉमिक साइज होगा। न्यूक्लियस का इफेक्ट जितना कम होगा उतना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा। ठीक है। तो ये बात हो जाती है आपकी एटॉमिक साइज की, आखिर वो है क्या और वो किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये तो बात हो गई इनके दो डिपेंडेंट फैक्टर की। अब हमें बात करनी है ट्रेंड की, कि आखिर जब मैं बात करती हूँ ट्रेंड इन एटॉमिक साइज, तो यहाँ पर जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होगा और अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, वेन एवर वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है। जब भी आप टॉप टू कहाँ जाते हैं? बॉटम जाते हैं। तो ध्यान रखना, डाउन अ ग्रुप हमेशा जो आपका एटॉमिक साइज है दैट विल गोइंग टू इंक्रीज। तो मैं लिख देती हूँ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम। ठीक है। सो फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रीज़न क्या होगा, आप खुद सोच के बताइए। आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक अपॉन इट। कि मैंने बोला कि जब भी आप ग्रुप में मूव करेंगे, साइज ऑफ एटम जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है व्हेन यू आर मूविंग टॉप टू बॉटम। आखिर क्या रीज़न होगा यहाँ पर जब आप कह रहे हो कि एटॉमिक साइज
आपका इंक्रीज कर रहा है। तो प्लीज़ अपना रीज़न साथ पे ध्यान रखना दैट नंबर ऑफ शेल्स जो है वो आपकी यहाँ पर इंक्रीज कर रही होंगी। इसका मतलब ज़रूर अगर साइज़ बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ शेल्स का एडिशन हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स आपकी इंक्रीज कर रही है। तो ये बात हो जाती है आपके ग्रुप की, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आपके पास आता है वो आता है अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। जब आप पीरियड में बात करोगे तो देखो, जब एटॉमिक साइज यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो ध्यान रखना कि जब आप अक्रॉस अ पीरियड बात करोगे तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। मैंने क्या कहा था, एक प्रॉपर्टी आप याद रखो, उसकी जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिलेगी पीरियड में। तो यहाँ पर आपका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा साइज को क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो यहाँ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाएगा। जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ता जाएगा साइज विल गोइंग टू डिक्रीज, और जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ शेल्स आपके इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे आपका साइज विल इंक्रीज। तो आप ध्यान रखना कि जब भी साइज बड़ा चाहिए नंबर ऑफ शेल्स हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट द ट्रेंड। इसके बाद हमारे पास दो तीन बातें और हैं अबाउट द एटॉमिक साइज, वो मैं डिस्कस करूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए प्लीज़ रिवाइज दिस एवरी डे। आई विल गोइंग टू मेक श्योर कि आपके साथ आपको एक सिंपल सा लेक्चर दिया जाए जिससे आपके लिए भी आसान हो जाए फॉर मेमोराइजिंग क्लास 10th टॉपिक्स, ठीक है। सो प्लीज़ रिवाइज दिस अप and we will continue in the next video. Thank you so much. Keep studying, keep revising.